गांव का नाम था रामपुर। इस गांव के बाहर एक पुरानी काली हवेली थी जो सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं, वहां जो गया वापस नहीं आया। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें डर से ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। गांव में 3 दोस्त रहते थे, चिंटू, मोनू और पिंकी। एक दिन स्कूल से आते वक्त चिंटू बोला, यार चलो हवेली देखते हैं। मोनू डरते हुए बोला, पागल है क्या, वहां भूत है। पिंकी बोली, अगर भूत होगा भी तो हम जल्दी भाग जाएंगे। तीनों हंसते हुए हवेली के पास पहुंच गए। हवेली के बाहर बड़े बड़े पेड़ थे, जैसे हाथ फैलाकर रोक रहे हों। अंदर जाते ही ठंडी हवा चलने लगी। हू, चिंटू बोला, ये हवा नहीं, किसी की सांस है। मोनू ने तुरंत कहा, चलो वापस। लेकिन तभी हवेली का दरवाजा धड़ाम अपने आप बंद हो गया। तीनों की आंखें फट गईं। अंदर पूरा अंधेरा था, बस दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे। तभी एक फोटो अपने आप नीचे गिरा, ठक, और उसी फोटो के पीछे लिखा था, बंद कमरे को मत खोलना। पिंकी बोली, बंद कमरा मतलब? तभी ऊपर से आवाज आई, टिक टिक टिक, जैसे कोई नाखून से दीवार खरोच रहा हो। तीनों धीरे धीरे ऊपर गए। एक दरवाजा था जिस पर ताला नहीं था, लेकिन उस पर काले रंग से लिखा था, डोंट ओपन। चिंटू ने कहा, चलो बस थोड़ा सा देख लेते हैं। मोनू कांपते हुए बोला, नहीं यार मत खोल। लेकिन चिंटू ने दरवाजा खोल दिया। कमरे में एक पुरानी कुर्सी थी और कुर्सी पर बैठी थी एक लड़की, सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर, और उसके हाथ में एक टूटा हुआ गुड़िया। कमरे में घुसते ही हवा तेज चलने लगी। फिर लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसने बोला, तुम मुझे यहाँ छोड़कर क्यों आए? तीनों डर के मारे जम गए। पिंकी रोते हुए बोली, हम तुम्हें नहीं जानते। भूतनी ने गुड़िया उठाकर कहा, ये मेरी गुड़िया है, मुझे मेरे घर वापस जाना है। उसके बाद कमरे की दीवारों पर खून जैसे निशान दिखने लगे और आवाज आई, मदद करो, मदद करो। चिंटू चिल्लाया, ये सच में भूत है। चिंटू बोला, सॉरी, हमें नहीं पता था। तभी भूतनी ने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी गुड़िया को मंदिर में रख दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। अब भी उनके पीछे हवा चल रही थी। चिंटू ने गुड़िया को कसकर पकड़ा। वे सीधे गांव के पुराने मंदिर में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को मंदिर के पास रखा, फुश, एक तेज रोशनी हुई और हवा शांत हो गई। तीनों राहत की सांस लेने लगे। लेकिन तभी मंदिर के पीछे से एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद। वे पीछे मुड़े, वही लड़की खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि मुस्कान थी। फिर वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। तीनों घर लौट आए। रात को सब सो गए, लेकिन चिंटू को आधी रात में आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक। चिंटू की आंख खुली और उसने देखा उसकी खिड़की के बाहर वही गुड़िया बैठी थी और उसके हाथ में एक कागज था। उस पर लिखा था, अब तुमने मेरा काम किया, अब मैं तुम्हारे घर के पास रहूंगी। चिंटू चीख पड़ा, माँ, और कहानी यहीं खत्म।